बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। तो हम अपनी सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। ज़हीर इंग्लिश सीरीज़ में हम लोग जो है ना वो गुड बाय मिस्टर चिप्स को स्टडी कर रहे हैं। गुड बाय मिस्टर चिप्स जेम्स हिल्टन का एक नावल है जिसके आज चैप्टर नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन देंगे और इसके बाद इसके सिनोनिम्स पे चले जाएंगे, क्योंकि लेक्चर्स डेफिनेटली डिटेल में स्टूडेंट्स जो हैं वो मोस्टली पढ़ चुके होते हैं। इसकी बुक रीडिंग भी और जो है इसको जो है वो लेक्चर्स की शक्ल में हम जानते हैं कि इस चैप्टर्स में क्या क्या एलिमेंट्स डिस्कस किए गए थे इस नावल के हवाले से। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये सारे का सारा नावल जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे मुश्तमिल है, जिसमें मिस्टर चिप बस सोचता ही रहता है। वो अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर अपने ज़मीर में खोया रहता है, पुरानी बातों को याद करता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कैथरीन एंड मिस्टर चिप्स की मैरिज, कि उनकी जब शादी होती है तो शादी कहाँ से उनकी होती है, किस जगह पे मिस्टर चिप्स जो है वो कैथरीन से इसकी शादी जब ग्रेट गैबल पे मुलाकात के बाद वो 4th चैप्टर में हमने पढ़ा। तो ये इनकी पिक्चर है आफ्टर मैरिज। तो लेट्स सी कि हम लोग इसका मेन पॉइंट्स की तरफ जाते हैं कि चिप्स जो है वो अक्सर मिसेस विकेट के घर में बैठा अपने उस पाँव को देखा करता था, जो कि जिसमें मोच आई थी, जिसकी वजह से कैथरीन उसकी ज़िंदगी में आई थी। क्योंकि ये जब सोच रहा है तब तो ये बूढ़ा हो चुका है, और जो है वो चिप्स यूज टू सी हिज फुट टू रिकलेक्ट द मेमोरीज ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। और फिर वो ग्लोरियस गैबल, गैबल की जो अजीम अजीम पहाड़ी थी उसके बारे में सोचा करता था, उसको याद करता था। द डेप्थ्स ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है, वेस्ट वाटर की गहराइयाँ जो वहाँ पे बहता था। कैथरीन लाइक्ड द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर चिप्स। इसी चैप्टर में हमने स्टडी किया कि शी लाइक्ड स्कूल मास्टरिंग। वो स्कूल मास्टरिंग को पसंद करती थी क्योंकि वो समझती थी कि स्कूल टीचिंग जो है वो ऐसा प्रोफेशन है जो कि मुल्क के, कौम के फ्यूचर के लिए बहुत कुछ करता है। और वो पहले ये समझती थी कि मिस्टर चिप्स शायद कोई लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, एट्सेट्रा। तो बट जब उसको पता चलता है तो शी लाइक्ड हिज प्रोफेशन। तो चिप्स यूज टू डेप्रिशिएट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ कैथरीन ब्रिजेस। वो ये कहता था कि मेरी मीडियोकर डिग्री है, आई कैन नॉट मैरी अ यंग एम्बिशियस गर्ल, और उसके कोई फैमिली कनेक्शन वगैरह नहीं थे, इसलिए अपने आप को वो कैथरीन के सामने डेप्रिशिएट किया करता था। तो जो है वो इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन, प्रोफेशन और इस तरह की चीज़ों के साथ साथ, कि मिस्टर चिप्स और कैथरीन ब्रिजेस के बीच में एक मीटिंग हुई थी अ नाइट बिफोर देयर मैरिज, जब कैथरीन उसको कहती है कि आई एम फीलिंग लाइक अ बॉय हु इज़ गोइंग टू स्टार्ट हिज न्यू टर्म विद यू। ठीक है, जब उसको कहती है कि मैं आपको मिस्टर चिप्स कहूँ या सर। तो जब उसको गुड बाय मिस्टर चिप्स कहती है तो नावल का नेम भी किसी हद तक यहीं से पिक किया गया, और गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल का नेम भी ये 5th चैप्टर के इन्हीं डायलॉग से जो कैथरीन ने उसको कहे थे, क्योंकि यही डायलॉग्स एंड पे एक लड़का भी बोलेगा। हम आगे बढ़ेंगे तो स्टोरी हमें जो है ना वो समझ आती चली जाएगी स्टूडेंट्स। तो जी इसके मेन पॉइंट्स तो हमने थोड़े से देख लिए, शॉर्ट स्टोरी इसकी देखी, और अब हम इसके सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। हम्प, ही रीस आर द हम्प ऑफ गैबल। हम्प कहते हैं माउंड को, टीला या उसकी जो चोटी होती है उसको कहा जाता है। वॉन्डर, थिंक, सोचना, हैरान होना भी कहते हैं, लेकिन हैरान होने का यहाँ पे ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है, तो थिंक भी है। सो क्लियरली इट लिंजेड, लिंजेड का मतलब होता है स्टे करना, किसी जगह पर रुक जाना। ठीक है, हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं मौलवी अब्बुल वाले लेसन के अंदर, गॉड बी प्रेज्ड में, कि तो वो जो खुशबू थी वो इतर की, स्टेड इन द स्ट्रीट्स नहीं लिखा होता था बल्कि लिंजर्ड इन द विलेज लेन्स लिखा हुआ था। तो स्टे इसका सिनोनिम आएगा। तो डिजी का मतलब होता है फेंट, मध्यम सी खुशी, हल्की हल्की खुशी जो होती है। ईगर, ईगर कीन को कहते हैं, ईगर प्लानिंग अ फ्यूचर, कि वो दोनों अपने फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में बड़े कीन थे। अब कीन इसकी जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पेज हम लोग खोलते हैं जी इसका। नेक्स्ट पेज पे आ जाए जी। जो हमारे पास वर्ड है सोलेस्टर। सोलिसिटर जो है वो लॉयर को कहा जाता है, वकील को कहते हैं, ना तो मैसन, ना टीचर, ना जज, ये नहीं होते। अफ्लिक्टेड, ठीक है, अफ्लिक्टेड विद एक्यूट डिज़ायर, अफ्लिक्टेड पेंड, चिप्स हैड बीन अफ्लिक्टेड, जो है वो उसको जो डिज़ायर ख्वाहिशात होती हैं। मीडियोकर डिग्री, दरमियानी, एवरेज को कहते हैं। ग्रेविटी, सीरियसनेस को कहा जाता है, किसी भी ग्रेव सीरियस मैन, द मैनेजर वॉज अ ग्रेव सीरियस मैन। 7th चैप्टर जो है जब हम पढ़ेंगे
माई फाइनेंशियल कैरियर, उसमें भी ग्रेव सीरियस मैन आएगा। फ्लिकरिंग, फड़फड़ाना भी होता है, ट्विंकलिंग भी होता है, तो ट्विंकलिंग सही वर्ड है, वर्किंग, शोइंग, रनिंग तो नहीं हो सकता। नंबर 11 सिनोनिम पे चले जाएं जी। ग्लोरियस हम्प, ग्लोरियस अजीम, ग्रैंड, शानदार, ग्लोरियस को कहते हैं। स्टॉक ब्रोकर ऐसा बंदा होता है जो कि शेयर्स में डील करता है, जो शेयर्स वगैरह खरीदता है। इन एलिजिबिलिटी, अनसूटेबली, अनसूटेबिलिटी यहाँ वर्ड होना चाहिए था वैसे, तो अनसूटेबल किसी चीज़ का होना, उसको हम इन एलिजिबिलिटी कहते हैं। तो ये, इसके बाद प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में मनसूबाबंदी करना। चॉकिंग आउट, ये वर्ड लिखा हुआ डी ऑप्शन के अंदर, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चॉक आउट करना, किसी चीज़ को प्लान आउट कर लेना, किसी चीज़ को पहले डिसाइड कर लेना। मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब होता है शानदार, ठीक है। अजीम, जो बड़ी, जो है वो सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स, उसको हम लोग जो है ना वो इस सेंस के अंदर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना वो असल में एक चैप्टर के अंदर से 15 to 20 सिनोनिम्स जो हैं वो 10, 15, 20 आर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विच आर डिस्कस्ड, जो कि हम डिस्कस करते हैं। तो इसके अलावा अगर कुछ रह जाते हैं, मतलब मैं नहीं लिखता, कुछ आपके माइंड में आते हैं, हम रीडिंग करते हुए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम लोगों को लग रहा होता है कि क्वाइट पॉसिबल है कि ये मुश्किल हों, तो हम उनके सिनोनिम्स को भी आप बुक से रीडिंग करके ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब थैंक यू वेरी मच, आप लोग जो हैं वो स्टे ट्यून्ड विद ज़हीर इंग्लिश सीरीज़, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स आते रहें हम लोग उस पर जो है वो बात करते रहें। अगले चैप्टर्स जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह हम लोग उसके अंदर जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप लोग सीखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा कि अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस के लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग, कि आप इसको जब मर्ज़ी जो है वो आप रिवाइज़ कर सकते हैं, जब मर्ज़ी देख सकते हैं। और मेरी आपसे एक जो है वो अक्सर सजेशन होती है कि डेफिनेटली जब भी पेज आपके सामने ओपन होता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि आपको अगेन एंड अगेन जो है वो वीडियो ना भी देखनी पड़े तो कोई मसला नहीं है। थैंक यू वेरी मच।